But he said, लेकिन उसने कहा, you may say anything, but I want to go on with you. तू मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तेरे साथ ही आगे जाऊंगा। There will be many occasions in our lives. हमारे जीवन में भी ऐसे कई मौके आ सकते हैं। It may appear as though the Lord would like to go on even without us. और ऐसा हमें लगे कि परमेश्वर हमारे बिना ही आगे बढ़ना चाहता है। It may appear as though the Lord is not interested in us. और ऐसा भी लगे कि परमेश्वर की रुचि हमारे में नहीं है। It may appear as the Lord has left us behind. और ऐसा भी हमें लगे कि परमेश्वर ने हमें पीछे छोड़ दिया है। But saints, that is not the story. लेकिन प्रियो, ये कहानी नहीं है। So there could be many occasions in our lives where we can be offended with the Lord. और हमारे जीवन में कई अवसर ऐसे आ सकते हैं जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के कारण ठोकर खाएं। Now when we look into the example of Elisha, और जब हम एलीशा के उदाहरण को देखते हैं, it is not that Elijah was not interested in Elisha. और इसका मतलब That is not the real story. और इसका मतलब ये नहीं कि एलिया की रुचि एलीशा के अंदर नहीं थी, वो यहाँ पर नहीं व्यक्त है। It's not a lack of interest in Elisha. और ये नहीं कि एलिया की रुचि एलीशा के अंदर कम थी। Yes. In other words, Elijah is keen to have Elisha with him and go on. और That is the reality of the story. दूसरे शब्दों में इस संदर्भ की जो असलियत है कि एलिया की संपूर्ण इच्छा थी, रुचि थी कि वो एलीशा को अपने साथ आगे लेके जाए। He was far more concerned to have Elisha और उस with him. एलिया के पास बहुत ही चिंतन था कि एलीशा उसके साथ आए, Than to get rid of Elisha. इसके बजाय कि वो एलीशा को छोड़ दे। He was far more concerned to have Elisha with him than to put him off or get rid of him. और हम देखते हैं एलिया के हृदय के ऊपर बहुत ही अधिक चिंतन था कि एलीशा उसके साथ ही आगे बढ़ता चला जाए, But- ना कि वो पीछे रह जाए। But he wanted this man Elisha on a different term with him now. लेकिन एलिया चाहता था कि एलीशा एक विभिन्न शर्तों के ऊपर उसके साथ अब रहे। He wanted Elisha to be on a different ground with him now to go on. क्योंकि वो चाहता था कि एलीशा एक दूसरी भूमि के ऊपर अब आकर उसके साथ रहे। Amen? आमीन। That's what he wanted him to be. और यही वो एलिया It's not that he was not interested in Elisha. और इसका मतलब ये नहीं कि एलिया की कोई रुचि नहीं थी एलीशा में। He was far more concerned to have him with him rather than put him off. वो बहुत अधिक मन से चाहता था कि एलीशा उसके साथ रहे, बजाय इसके कि उसको छोड़। But he wanted him on different terms with him. लेकिन एलिया चाहता था कि विभिन्न शर्तों के ऊपर अब एलीशा उसके साथ रहे। He wanted him to be a man on different terms. और वो चाहता था कि दो विभिन्न शर्तों के ऊपर एलीशा अब उसके साथ रहे, On a different ground altogether. और एक बहुत ही नई विपरीत और एक दूसरी भूमि के ऊपर वो Where nothing else mattered in life than a true deep fellowship with the living God. और जहां पर उसके जीवन के अंदर और किसी दूसरी चीज का स्थान ना रह जाए, बजाय इसके कि परमेश्वर के साथ एक गहरी सहभागिता का अनुभव, That he is willing to pay any price for that uncertainty that is before him, but to trust in the living God. ताकि वो उस चीज को जो कि पूर्ण रीति से संभव है, उस सहभागिता को पाने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाए। So this is the ground he wanted Elisha to be.
और एलिया चाहता था कि इस प्रकार की भूमि के ऊपर एलीशा आ जाए, And therefore, और इसलिए he said those words. उसने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करा। And saints of God, और परमेश्वर के प्रियो, it is not that God does not want to have us or leave us behind. और इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें नहीं चाहता या हमें पीछे छोड़ना चाहता है, It is not that he is prepared to go on without us. और इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारे को छोड़कर आगे जाना Having चाहता है। called us, हमारे को बुलाने के बाद, having brought us out, हमें बाहर निकालने के बाद, and having brought us into his eternal purpose. और अपने सनातन कालीन उद्देश्य के अंदर लाने के बाद, It's not that he wants to go on leaving us behind, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, but लेकिन he wants us to come on to a new ground. और वो चाहता है कि हम एक नई भूमि के ऊपर आ जाएं। Amen? That is why इसलिए we come to situations in our हम lives. परिस्थितियों का सामना करते हैं। There are circumstances in our और lives. ऐसी परिस्थितियां हमारे There जीवन are challenges in our lives. जहां पर हम चुनौतियों का सामना करते There हैं, are seeming situations where we feel the Lord is trying to just leave us. और दिखने वाली ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जहां पर हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। But saints, as in the case of Elisha, और जैसे एलिशा के उदाहरण में, the Lord is far more concerned to have us than put us aside. परमेश्वर की रुचि इसमें अधिक है कि हमें अपने साथ रखे बजाय इसके कि हमें छोड़ दे। But He wants us on a new ground of our commitment, लेकिन हमारे समर्पण की एक नई भूमि के ऊपर परमेश्वर हमें चाहता है, where nothing else mattered but that deep union and fellowship with the Lord. जहां पर हमारे जीवन में किसी दूसरी चीज का स्थान ना रह जाए बजाय इसके कि हम परमेश्वर के साथ संपूर्ण सहभागिता के अनुभव में आ जाएं। And you see that finally, when Elisha moved on, he never said to Elisha again, "You stay here." और अंत में हम जब देखते हैं कि एलिशा आगे बढ़ता चला गया, हम देखते हैं उसके बाद एलिया ने दोबारा उसे नहीं बोला कि तू यहाँ Saints, I want to tell you one thing, और एक चीज मैं आपको बता which has really encouraged my own heart. क्योंकि इस चीज ने मेरे हृदय को उत्साहित करा, From that ground, और उस भूमि से, from that ground of your commitment, आपकी उस समर्पण की नई भूमि से, where nothing mattered but that deep union and fellowship, the Lord will never tell us to go back or stay here. वहां पर जहां पर हमारे हृदय की मनसा सिर्फ एक ही होगी कि परमेश्वर के साथ उस अटूट सहभागिता के अंदर आने के लिए, और दूसरी चीज का कोई स्थान नहीं रहेगा, वहां से परमेश्वर हमें छोड़ेगा He नहीं। will never say again, परमेश्वर दोबारा नहीं कहेगा "You stay here." कि आप यहाँ पर ठहर जाओ, He will never. वो कभी नहीं From कहेगा। that ground, He will never turn you away. उस भूमि से परमेश्वर हमें कभी भी लौटाएगा नहीं, But God wants to see us on that ground always in our lives. लेकिन परमेश्वर हमें देखना चाहता है कि हम उस नई भूमि के ऊपर हमेशा कायम रहें। It's that deep union and relationship the Lord looks for in our lives in these days. और ये परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर बहुत ही गहरी उसके साथ रिश्ता और सहभागिता और संबंध की आशा को, उस भूख को हमारे अंदर देखना चाहता है। In other words, what Elisha was expressing to Elijah was, "You may feel that I am not needed, but I know that I need you so much." दूसरे Pastor. शब्दों में एलिशा यहाँ पर कह रहा है एलिया को कि आप सोच सकते हैं कि आपको मेरी जरूरत नहीं है, Yes. लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे अपने जीवन में तेरी जरूरत है। You can do without me, but I can't do without you. तू मेरे बिना गुजारा कर सकता है, लेकिन तेरे बिना मेरा गुजारा नहीं हो सकता। And therefore, I am not going to stay, but I will move on with you, Lord. इसलिए मैं पीछे नहीं ठहरूंगा, बल्कि तेरे साथ आगे बढ़ता जाऊंगा। Lord, you have started this work in my life. हे परमेश्वर, तूने इस कार्य को मेरे जीवन में प्रारंभ करा है, You have begun this good work in my life. तूने इस अच्छे कार्य को मेरे जीवन में शुरू करा है, And I want to go on to the end. और मैं चाहता हूं कि मैं अंत तक आगे बढ़ता जाऊं। I will not go
back. I would not stay here. हे परमेश्वर, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा या मैं यहाँ पर नहीं ठहरा रहूंगा, I would not let you go, मैं तुझे भी नहीं जाने दूंगा, but I will follow after you. लेकिन मैं तेरा अनुसरण करूंगा। Saints of God. परमेश्वर के लोगों, And we see the blessedness of the unoffended in the life of Elisha. और हम देखते हैं उस आशीष Hallelujah. को जो ठोकर ना लगने के कारण एक मनुष्य के जीवन में आती है। He progressed on and on and on into that which the Lord called him. और हम देखते हैं कि एलिशा निरंतर उस चीज के अंदर जिसमें परमेश्वर ने उसे बुलाया था उन्नति करता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। He proved that his Lord is, after all, his life. उसने इस चीज को सिद्ध कर दिया कि उसका स्वामी ही उसका जीवन है। Amen? And that's what we see in Elisha. और यही चीज को हम एलिशा के जीवन में He देखते हैं। proved that his Lord, his master, he has to follow after him to come into that life. और उसने इस चीज को साबित कर दिया कि उसने स्वामी का अनुसरण करना है, उसके पीछे चलना है अपने जीवन में। He proved that his Lord is his life. उसने इस चीज को साबित कर दिया कि उसका स्वामी ही उसका जीवन है। Yes. So, saints, there's a great challenge for us here, even in our lives. इसलिए प्रियो, इन वचनों के अंदर हम देखते हैं कि एक चुनौती हमारे सामने है। The blessedness of the unoffended. आशीष ठोकर ना खाने के कारण Elisha could have got offended, एलिशा को अपने हृदय में ठोकर लग सकती थी, but he was never. लेकिन उसने अपने आप को इस चीज के लिए नहीं दिया। Not once, twice, but 3 times. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। It looked like that Elijah was trying to put him off. और ऐसा लगता है कि एलिया उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। And I'm sure that even in our own life, और मैं देखता हूं कि हमारे जीवन के अंदर भी think of you in that place. अपने आप को उस स्थान में रखकर सोचें। We can preach about Elisha, हम एलिशा के बारे में प्रचार कर सकते हैं, but think about yourself there. लेकिन अपने आप को उस स्थान में रखकर सोचें। It is so easy for us to get offended. और ये बहुत ही आसान बात है कि हमें ठोकर लग जाए, But he never got offended. लेकिन उसने अपने आप को ठोकर का बायस नहीं बनाया। So may the Lord help all of us. इसलिए परमेश्वर हम सब की सहायता करे। So when we look into the life of John, और जब हम यूहन्ना के जीवन को देखते हैं, we see there very, very clearly. और वहां पर स्पष्ट रीति से हम देखते हैं, He was in prison. वो कारागार में था। How utter John had been to the Lord. और कितना अधिक वो प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित था। How much he had poured out himself उसने कितना अधिक अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए उड़ेल in दिया। the interest of Christ. प्रभु यीशु मसीह के रुचि में He was so devoted to cry out and say, "Behold the Lamb of God." और वो इतना अधिक समर्पित था, उसने कहा, देखो परमेश्वर के मेमने को। John said like this very, very clearly, and he declared and said, "There cometh one after me." और उसने स्पष्ट रीति से इस बात की घोषणा करी, मेरे बाद एक आता है, The latches of whose shoe I am not worthy to unloose. जिसके जूते के तस्मे खोलने के मैं योग्य नहीं हूं। The one who said and declared, "He must increase and I must decrease." जिसने कहा है कि वो जरूर बढ़े और मैं जरूर। And in all these expressions of John, we see his devotion to the Messiah. और इन सारे अभिव्यक्तों के अंदर हम देखते हैं यूहन्ना का कितना अधिक मसीह के लिए समर्पण। You know, a devotion to a measure where he was willing to decrease.
और हम देखते हैं उसका समर्पण इस अनुपात में कि वो अपने आप को घटाने के लिए भी तैयार हो गया। Now that same John is in the jail. और वही यूहन्ना He is in prison. इस समय कारागार के अंदर, His ministry is cut off. उसकी सेवकाई टूट गई है, His popularity is suspended, if not ended. उसकी जो प्रसिद्धि थी वो स्थगित हो गई है अगर अब उसका अंत नहीं हुआ है तो। And it looks और ऐसा लगता है the Lord is doing nothing about it. और ऐसा लगता है कि परमेश्वर इस विषय में कुछ भी नहीं कर रहा। There are reasons that John could be offended. और कारण हो सकते थे कि यूहन्ना ठोकर खा The सकता। Lord knows our frame. परमेश्वर हमारी रचना को जानता है। As I said, there is much there from the life of John. और जैसे मैंने कहा यूहन्ना के जीवन से बहुत कुछ है बांटने के लिए, But we lack time tonight. लेकिन हमारे पास समय की कमी है। So I'm going to close here tonight. और इस समय सभा का समापन यहाँ पर करेंगे। You never thought I'm going to do that, right? आपने सोचा नहीं था मैं ऐसे करूँगा। May we take this word into our hearts. और मेरी प्रार्थना यही है इन वचनों को हम अपने हृदय के अंदर ग्रहण कर Let लें us take this word into our hearts. और इन वचनों को अपने हृदय में छुपा लें। The word of God is full of warnings that we can get offended with the Lord and with one another. परमेश्वर का वचन इन सारी चेतावनियों से भरा हुआ है कि हम अपने जीवन में ठोकर खा सकते हैं। And that's where we will be tempted to cast away और यहीं पर हमारी our परीक्षा confidence. होगी कि हम अपने विश्वास को त्याग दें। Amen? It's here when we get offended that we are tempted to cast away our confidence, which has great recompense of reward. और यहीं पर यह संभव है कि जब हमें ठोकर लगे तो हम अपने हियाव को, भरोसे को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें। Do you realize this? क्या आप इस बात का अंगीकार I करेंगे? have seen that happening. और मैंने देखा ऐसे होते हुए। May God save us. परमेश्वर हमें बचाए, May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Amen. The word of God, therefore, tells us again and again the chances of being offended. परमेश्वर का वचन बार बार हमें बताता है कि हमारे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जहां पर हमें ठोकर लग सकती है, But not necessary we should be offended. लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम ठोकर का कारण बने या हमें ठोकर लगे। There's a blessedness in the unoffended. और ठोकर ना लगने के अंदर एक आशीष छुपी हुई है। May God help all of us. और परमेश्वर हम सब Shall we just stand up and give thanks to God for this short time that we had in His presence tonight? और हम सारे उठकर इस थोड़े समय को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए अपने हृदय से उसका धन्यवाद Thank करें। you, Lord Jesus. In that day shall the song be sung in the land of Judah. In that day shall the song be sung in the land of Judah. In that day shall the song be sung in the land of Judah. We have a strong city. Open ye gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in, may enter in. Open ye gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in, may enter in. In that day shall this song be sung in the land of Judah. In that day shall this song be sung in the land of Judah. In that day shall this song be sung in the land of Judah. We have a strong city. Open ye gates, that the righteous
day shall this song be sung in the land of Judah. In that day shall this song be sung in the land of Judah. In that day shall this song be sung in the land of Judah. We have a strong city. Open ye gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in, may enter in. Open ye gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in.